हेलो गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? तो उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपकी क्लास चल रही थी, अनुपात समानुपात की। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 21 से। 20 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। क्लास आपकी रेगुलर चलेगी भाई, तो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए क्वेश्चन है, ए और बी की आय का अनुपात दिया है 5 और 3। तो ए और बी की आय का रेशियो कितना है? 5:3। अब इसने ये बोला है कि भाई इनके खर्च का अनुपात भी दिया है 9:5। इसने बोला यदि ए की आय बी के खर्च से दुगनी है, तो बी खर्च तो ये वाला है बी का, और ए की आय ये वाली है, तो ये दुगनी है। तो दुगनी तो तभी होगी जब ये 10 होगी, तो 10 बनाने के लिए 2 से गुणा कर देंगे और 2 से यहाँ पर भी कर देंगे, क्योंकि अनुपात का ये रूल है। 2 पंजे कितना हो गया? 10, और यहाँ पर 2 तिया कितना हो गया? 6। ओके, मतलब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि यहाँ पर कितना है? ये 10, और यहाँ पर ये कितना है? 6। ये हो गया 10 और ये हो गया 6। अब इसने पूछा है कि भाई बचत का अनुपात क्या होगा। अगर ये आय है, आय में से मैं खर्च को हटा दूं तो बचत बचेगी 1:1। ओके, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए और बी की उम्र का अनुपात 4 वर्ष पहले दिया था 4:9, सॉरी 4:5। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आय का अनुपात 11 आयु सॉरी उम्र का अनुपात है ये, तो ये है 11:13। यहाँ पर अंतर 2 का है और यहाँ पर 1 का है, तो अंतर दोनों जगह बराबर करेंगे, ध्यान रखना। 2 चौक 8 हो गया और 2 पंजे 10। अब देखना 8 से 11 यानी कितने का अंतर है? 3 का। तो ये 3 का अंतर किसके बराबर होगा भाई? 4 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद, यानी कि 12 वर्ष। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 4। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ गई तो इसने बोला इनकी उम्र का योग, वर्तमान उम्र का योग। तो योग कितना होगा? 18, और 18 चौक कितना हो जाएगा? 72। लेकिन ये 72 जो है ना, ये कब का है भाई? कब की आयु का योग है? तो ये है 4 वर्ष पहले की आयु का योग। हमें चाहिए वर्तमान। तो 4 वर्ष देखो, एक ही बढ़ेगी और 4 वर्ष बढ़ेगी बी की, यानी 8 वर्ष और बढ़ाना पड़ेगा इसे। तो कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। वर्तमान आयु का योगफल कितना होगा? 80, ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन दिया है, यदि x को 23, 39, 32, 56 में से प्रत्येक से घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याएं समानुपाती आती हैं। तो इसका और इसका मध्यानुपात पूछा है इसने। तो मध्यानुपात देखो क्या होता है, x+4 रूट में ए बी होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा? रूट में हो जाएगा x+4 इंटू 3x+1। अब हमें चाहिए सबसे पहले भाई कि x का मान कितना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 23/39 और 32/56। यहाँ पर कितने का अंतर है? अंतर चेक करेंगे इनका, तो ये हो गया 24 का, और यहाँ पर कितने का अंतर है? तो यहाँ पर हो गया भाई 16 का। अब देखिए इन अंतर को बराबर करना होगा हमें, तो बराबर करने के लिए भाई इसमें 2 से गुणा कर देंगे और इसमें 3 से। अब ध्यान रखना गुणा कहाँ पर करेंगे, तो गुणा करेंगे भाई सीधा सा इसमें। 23 दिया कितना हो गया? 69, और 32 दूनी 64। तो मतलब कितना कम हो गया ये हो गया 5 कम। मतलब जो घटाया है ना इसने एक्स की वैल्यू आ गई 5। तो यहाँ पर 5 रखेंगे, यहाँ पर भी 5 रखेंगे, तो ये आ जाएगा 5 और 4 कितना हो गया? 9, गुणा 5 ये 15, 15 और ये कितना हो जाएगा? 16। 16 नंबर 144 होता है, और 144 किसका वर्ग होता है? 12 का। मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं अब। दो वस्तुओं की कीमत है 4:5 के अनुपात में है। यदि पहली वस्तु की कीमत x% बढ़ जाती है, बढ़ा दी जाए, और दूसरी वस्तु की कीमत 30% से कम कर दी जाए, तो ए और बी
कि नई कीमतों का अनुपात 10:7 हो जाता है, तो x का मान कितना है। तो देखो भाई, इसको हम वेरिएबल से करेंगे, ठीक है ना। ये 4x मान लिया मैंने और ये मान लिया 5x। अब इसमें बोला इसने x% बढ़ा रहा है ये, यहाँ पर चलो बिना वेरिएबल के बताते हैं। इसे 40 और 50 मान लेते हैं। दूसरी वस्तु की कीमत 30% कम हो रही है, यानी कि 70 हो रही होगी भाई। ये 70% निकालेंगे 50 का तो 35 आ जाएगा। और इसमें x% की वृद्धि हो रही है, लेकिन हमें पता नहीं है कि कितनी की वृद्धि है। लेकिन अनुपात पता पड़ गया है कि भाई ये 10:7 हो रहा है, तो 7 का ये 5 गुना है, तो 10 का भी 5 गुना 50 हो जाएगा। अब पहले कोई संख्या 40 थी, 40 से होगी 50, मतलब 10 की वृद्धि होगी भाई। 10 की वृद्धि हुई है कितने पर, 40 पर, तो परसेंट के लिए क्या हो जाएगा 100। 0 से 0 कट गया और 4 से काटा इसको 100 को, तो यह आ गया 25%। ओके, 25% ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है क्या। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी है, 25%। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं अब। x रुपए की राशि ए बी सी में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि a अनुपात b ये 7/12 है और बी सी है 8/5। तो देखो यहाँ पर देखो, हमें देखना है कि भाई यहाँ पर b कितना है 12 है और यहाँ पर b कितना है 8 है ना। तो एक काम करेंगे, ये इस तरह से है 7/12 और 8/5। b का मान ये वाला है, यहाँ पर ये वाला है। तो या तो इस 8 की इसमें और इसमें गुणा कर दो, या फिर इस 12 की इसमें और इसमें गुणा कर दो, तो यहाँ से डायरेक्ट ही आंसर निकल आएगा, ठीक है ना। देखो मैं गुणा कर रहा हूँ डायरेक्ट और इनके वैल्यू निकाल रहा हूँ। ए बी सी 8 की मैंने गुणा कर दी ऊपर, तो 8 सत्ते 56 हो गया और 12 अट्ठे 96। अब बच गया बेचारा 5। तो कॉमन क्या था, यहाँ पर देखो 8 था और यहाँ पर था 12, तो इस 12 की गुणा कर देंगे बस 5 में, तो 12 पंजे 60। ए बी सी की डायरेक्ट वैल्यू निकाल दी मैंने। अब यहाँ से बोला है कि ए और सी का अंतर है 214। हमारे हिसाब से कितने का अंतर है भाई, 4 का, उसके हिसाब से 214। इसने बोला है एक्स का मान कितना है, तो कुल राशि पूछी है इसका मतलब इसने। तो कुल राशि कितनी है भाई, 6 और 6 12, 12 का कितना हो गया 2 और 1 बचा, तो 9 और 6 15 और 5 20 और 1 21 हो गया, यानी कि 212 की वैल्यू चाहिए हमें। तो 212 की वैल्यू चाहिए, तो 4 का ये कितना गुना है, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 53 गुना है। तो 53 की मल्टीप्लाई कर देंगे भाई किस में, 214 में। तो 53 दूनी कितना होगा, 106 दूनी 112, 112 का मतलब इकाई अंक 2 आएगा। तो 2 ना तो इसमें है ना इसमें है ना इसमें है, आंसर क्या होगा ये वाला। ओके, 11,342 रुपये राइट आंसर हो जाएगा भाई। इसका भी मैंने 53 गुना किया है, और 53 गुना ध्यान रखना, गुणा गुणा नहीं करेंगे पूरा, केवल मैं इकाई अंक देख रहा हूँ। ऐसे देख लो यार, 3 चौक 12, इकाई अंक कितना आ रहा है 2, तो देखो यार 2 एक ही ऑप्शन में मिल रहा है आपका, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। 4.8 और 10.8 के बीच मध्य अनुपात, मध्य समानुपात। और मध्य अनुपात क्या होता है, 4.8 गुणा 10.8, यही तो होगा मध्य अनुपात, रोड में ये भी बताया था। और तीसरा अनुपात क्या होता है, बी स्क्वायर बटे ए। बी स्क्वायर मतलब 2.4 गुणा 2.4 बटे ए कितना है 4, पॉइंट से ये खत्म, 4 से 6 बार कट गया। अब देखिए यार ये हम कैसे करेंगे, तो 16 से काटें अगर हम, 16 तिया 48, और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 12 नम्मा 108 होता है, और 12 थी कितना हो गया 36, यानी एक तो यहाँ से 4 बाहर आएगा, एक 6 आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा, यानी कि आएगा कुल मिला के कितना, 4 6 24 तिया 72, यहाँ से 72 बाहर आ जाएगा। और 72 में 2 अंक, 1 अंक बाद पॉइंट लगेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक बाद पॉइंट है ये, ठीक है ना। और ये कितना है भाई, 24 छक्के 144, ये अनुपात है आपका। तो रेशियो पूछा है इसने 72 एकन 72, और 72 दूनी कितना हो गया 144, तो 1:2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1:2 ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। 26वां क्वेश्चन है आपका,
26वां क्वेश्चन रिपीट है भाई, ये 27वां देखेंगे, ठीक है। ए अनुपात बी दिया है 3:2, ए का मान यहाँ पर 3 है, बी का मान 2 है, तो यहाँ पर इसमें पुट कर देंगे इसको। तो ये 5 ए का मान 3 है प्लस 2 बी का मान 2 है, अनुपात 3 ए का मान 3 है प्लस 4 बी का मान कितना है 2, तो ये कितना हो गया 5 या 15 और 2 दूनी 4, 15 और 4 कितना हो गया 19। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। 19 एक ही ऑप्शन में देख रहा है यार, ठीक है ना, पूरा सॉल्व कर रहा हूँ मत, बता रहा हूँ। ऑप्शन की मदद लो, ऑप्शन से करना सीखो, ऑप्शन ऐड करना सीखो, तभी सिलेक्शन होगा, वरना ऐसे तो सैकड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं। ओके, देखो अगला, ए बी का मान दिया है, बी सी का भी दिया है, तो ए बी सी का रेशियो पूछा है, तो निकाल देंगे यार। ए बी 2:5 और सी बी 3:4, ठीक है ना, ये दिया है। कैसे निकालूंगा, देखो यहाँ पर बी की वैल्यू 5 है, यहाँ पर 4 है, तो इस 4 की यहाँ तो इन दोनों में गुणा कर दो, है ना, यहाँ तो इस 4 की इन दोनों में गुणा कर दो, यहाँ पर इस 5 की इन दोनों में गुणा कर दो, तो मैं 4 की ऊपर वाली में गुणा कर देता हूँ, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, ये ए और बी का मान आ गया। बचा कौन अब, ये वाला, इस क्योंकि इसमें किसी की भी गुणा नहीं की है ना, तो जो कॉमन था ना उसकी गुणा कर देंगे। कॉमन क्या था यहाँ पर 5 और 4, तो 4 की तो मैंने कर दी, 5 बचा, तो 5 दिया 15, ये आंसर हो जाएगा 8, 20, 15, ऑप्शन नंबर बी। ओके, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर आपका 29। 3 साझेदार हैं ए बी सी और लाभ और हानि का अनुपात दे रहा है इसने, ए बी सी 3, 4, 7। अब इसने बोला है कि भाई यदि 30% कर लगाने से पहले वार्षिक लाभ इतना है 1,10,166, तो कर के बाद लाभांश बी का क्या होगा। देखिए भाई इसने बोला है कि ए बी सी के लाभ का जो लाभ और हानि का अनुपात दिया है कितना है 3, 4 और 7, तो कुल मिला के हमारे हिसाब से कितना हो गया है 10 और 4 14, उसके हिसाब से कितना है 1, 1, 0, 1, 6, 6। ओके, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दो या तो यहाँ से, या फिर क्या ये आपका 14 से कट रहा है, 14 7 98 12 है, 14 से, चलो देख लेंगे, पहले मैं एक काम करता हूँ 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 11, 110 और 166 बटे 14। इसने बी का हिस्सा पूछा है तो 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बी का मान कितना है 4 है, तो 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई। अब देखो यार 30% कर लगाया है, तो कर के बाद का पूछा है इसने, 30% कर लगाया तो कर के बाद का हिस्सा पूछा है इसने, तो भाई इसमें कर के बाद का हिस्सा, तो 30% कर है, तो कर के बाद कितना बच रहा है 70%, यानी कि ये 70% और निकालना है इसका। तो 0 से 0, 7 से काटो 7 दूनी 14, 2 से काटा मैंने इसको 2 दूनी 4, कितना हो गया भाई ये 2 छिक्के 12 हो गया, 16 दूनी 32 और 1 33 हो गया, 0 11 दूनी 22, 10 को हटाएंगे पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, इतना आ गया 22,033.2, देखें 22,033.2। ओके, ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। दोबारा से समझ लो, नहीं समझ में आया तो। सबसे पहले तो आपको क्या करना है यार, बेसिक सा ही ये करना है कि ए बी सी के लाभ और हानि का अनुपात दे दिया है ये वाला, तो इसमें भाई सीधा सा आया कि कर तो शामिल होगा होगा इसमें, क्योंकि लाभ हानि दिया है इसने। तो ये बताओ कि हमारे हिसाब से यार ये कितना हो रहा है कुल मिला के, ये हो रहा है भाई लाभ हानि कितना हो रहा है कुल मिला के 14। 14 की वैल्यू क्या दी है उसने 1,10,166, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 1,10,166 बटे 14। अब इसने बोला है बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा 4 है ना, तो 4 की दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये हिस्सा आ गया, तो इसमें कर शामिल है, इसने बोला है कर के बाद कितना होगा, तो कर के बाद देखो 30% कर था, तो कर के बाद कितना बच रहा है 70 बच रहा है, यानी 70% निकाल देना इसका, तो आंसर आ जाएगा आपका सी, ये इसने पूछा है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ए और बी द्वारा एक साथ
किसी छोटे व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए 15,000 निवेश किए गए। उन्हें वर्ष के अंत में 2,000 रुपये का लाभ हुआ। बी ने लाभ में से अपना हिस्सा 600 रुपये ले लिया। देखो 2,000 में से ए और बी हैं, 2,000 में शामिल हैं। बी ने भाई 600 रुपये ले लिए लाभ में से, तो बचे कितने फिर भाई 1,400, है ना। देखो अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर होता है, सॉरी लाभ बराबर क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल अमाउंट इनटू टाइम। अब इसने यार देखो टाइम तो दिया नहीं है, टाइम अगर मैं बटे में जाऊंगा, है ना, टाइम से भाग करूंगा प्रॉफिट में तो अमाउंट निकलेगा, लेकिन इसने टाइम दिया नहीं है, तो इसका मतलब जो प्रॉफिट है वही हमारा अमाउंट भी बन जाएगा। 0 0 0 0, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, कुल मिला के कितने रुपये लगाए थे 10, और 10 की वैल्यू कितनी है 1,00,000, सॉरी 15,000 है ये, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 1500। और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1500 है तो भाई ए ने कितने लगाए थे 15 सत्ते 105, यानी कि 10,500 रुपये लगाए थे ए ने। ओके, 31वां क्वेश्चन, ए बी तथा सी किसी फर्म में साझेदार हैं तथा लाभ को 3 4 5 के अनुपात में बांटते हैं। यदि वे लाभ का 4% आपातकालीन निधि के रूप में अलग रख देते हैं तथा शेष लाभ का बंटवारा करते हैं तो बी को उसके हिस्से का 1,81,400 रुपये प्राप्त होता है। तो इसने बोला है कि निधि खाते में, जो आपातकालीन निधि खाता है ना, उसमें जमा की गई राशि क्या है। तो यार सबसे पहले ये बताओ, मान लेते हैं कुल लाभ कितना है एक्स है ना, एक्स है, लेकिन यहाँ पर कुल लाभ कितना है 4 और 3 7 और 5 12, 12 में से ये किसका लाभ है बी का कितना है 4, यानी कि इसका 4/12 हिस्सा है बी का, और इसमें भाई 4% आपातकालीन निधि के रूप में जमा कर दिया इसमें से, तो बचा कितना फिर 96%, यानी ये बी का हिस्सा निकाल दिया हमने, लेकिन उसके हिसाब से बी का हिस्सा कितना है 1,81,400, तो 12 अट्ठे कितना हो गया 96। अब देखो 8 से काट देते हैं इसको, तो ये हो गया 8 दूनी 16 हो गया, 2 बचा, फिर 8 दूनी 16, 5, तो 8 सिंह 48 हो गया। ओके 48, 6 बच गया, 8 सत्ते 56 और 8 पंजे 40। इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 4 से इसे भी काट देते हैं 25 बार, तो x की जो वैल्यू है वो क्या आ गई आपकी 4 एकन 4, 4 से 25। इसका मतलब जो कुल लाभ है वो लाभ कितना आ गया भाई, कुल लाभ निकाल दिया मैंने यहाँ पर 22,675 गुणा 25, ये कुल लाभ है। इसने बोला है कि यार निधि में, बैंक निधि में कितना जमा किया है, तो 4% जमा किया है ना, तो 4% निकाल दो यार इसका, 4% मतलब 4/25, 1/25 सॉरी, तो 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 22,675 रुपये। इतने रुपये उसने निधि में जमा किए हैं, बैंक निधि में। ओके, आपातकालीन निधि में जमा किए हैं उसने। समझ में आ गया होगा सवाल कैसा है भाई। ओके, इस सवाल को करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये तरीका मैंने आपके लिए बेस्ट बताया है, बेस्ट तरीका है। अगला देखिए, सेम क्वेश्चन है ये भी भाई, ये अनुपात में है, ये रुपये में है, तो इसे अनुपात में बना दो, 3 0 3 0 3 0, तो ए बी और सी 5 से 11 बार कटा, 5 से 13 बार कटा और 5 से 15 बार कटा। ठीक है, अब इसने बोला है कि भाई एक कार्यशील साझेदार है और उसे लाभ का 20% कार्यभारी भत्ते के रूप में दिया जाता है। शेष लाभ का वितरण उनके निवेश के अनुपात में कर दिया जाता है। यदि सी के द्वारा लाभ कितना है इतना है, तो देखो यार मैंने यहाँ पर कुल लाभ कितना मान लिया एक्स मान लिया, लेकिन यहाँ पर सी का लाभ कितना है 15, 15 कितने में से है ये, तो 5 और 3 8 और 1 9, 39 में से है ये। अब 20% तो यार ए ने ले लिया, तो बचा कितना 80%, मतलब 4/5, तो ये जो हिस्सा बचा है ये किसका है सी का हिस्सा बचा है, और उसके हिसाब से सी का कितना है 27,000। तो भाई 5 से काटा मैंने 3 बार और 3 से काट दिया मैंने 13 बार, काट दें क्या इसको, 13 बार ही काट देते हैं, तो 4 से इसे भी काट देते हैं, 4 6 24, 4 7 28, 4 5 20, ये आ गया इतना। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 0,
13 पंजे 65, 5 आ गया, 6 बचा। 13 सत्ते 91, कितना आ गया 7, 9 बच गया। और 13 छिंग हो गया 78, 78 और 9 कितना हो गया 9 और 8 17, यानी आ गया इतना 87,750 रुपये। 87,750 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, एक ही तरीके से कर दिया, देख लो। वरना पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है इसमें। पहले भाई कुल की तुलना करते, फिर इसका भाई 4% वही। देखो एक्स को ना मानोगे तब भी यार एक्स मानने कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि एक्स मानना ज़रूरी है। बिना एक्स के करो यार, क्या बात है। बस बिना एक्स के करोगे तो 39 की तुलना आपको 27, सॉरी 39 की नहीं, पहले आपको 15 की तुलना 27,000 से करनी पड़ेगी, फिर 39 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब होगा ये। ठीक है ना, वैसे ये तरीका बेस्ट है, मैंने आपके लिए बता दिया। दोनों ही सवालों में मैंने यही तरीका लगाया है, देखो सेम तरीका है। और दोनों के दोनों CPU 2019 में आए हुए सवाल हैं। ओके, देखिए भाई, CGL टायर 1 2021 के क्वेश्चन है अभी। क्वेश्चन दिया है, जब 19, 28, 55, 91 में से प्रत्येक से x घटाया जाता है तो इस क्रम में ये अनुपात समानुपाती होती है, x का मान कितना है। तो 19/28 और 55/91, कितना अंतर है यहाँ पर 6, और कितना बचा यहाँ पर 3, 36 का होगा ना। ठीक है, और यहाँ पर कितने का अंतर है भाई, 18 में से 9 गया तो 9। दोनों तरफ अंतर बराबर करना है, 4 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 4 से गुणा करना पड़ेगा, 19 चौक 76, 76 से ये 55 हो गई, यानी कि कितना कम हो गया भाई 1, 2, 21। क्या 21 है ऑप्शन में, नहीं है। 21 का मल्टीपल है भाई ऑप्शन नंबर बी, तो यही राइट है। ओके, इस तरह से ये सवाल करने हैं आपके लिए। देखिए 34वां सवाल, दो संख्याएं ए और बी का अनुपात 5:8 है। यदि ए और बी में से प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 2:3 हो जाता है। 5:8 था और ये कितना हो गया 2:3। दोनों में जोड़ा है ना 5 को, अगर दोनों में जोड़ा है ना तो अंतर बराबर देखेंगे। अंतर बराबर है क्या, नहीं है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 3 का अंतर बनाना है मुझे दोनों तरफ। तो यहाँ पर 3 से गुणा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब दोनों जगह बराबर है। 5 से संख्या होगी 6, यानी कितना जोड़ दिया 1, और 1 की वैल्यू क्या है भाई 5। तो ए और बी का योग कितना है 13, तो 13 पंजे 65। ओके, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं अब। ए, बी और सी एक निश्चित राशि को आपस में बांट लेते हैं। उनके पास राशियों का औसत 4520 रुपये है। ए का हिस्सा बी के हिस्से से इतना अधिक है। ये कितना है भाई 10 या 30 और 2 32, 32/3 गुणा 100। तो मैंने 4 से काटा, 4 अट्ठे 32, 4 से 25, तो ये हो गया 8/75। ओके, तो ए और बी के हिस्से से, यानी बी का हिस्सा अगर 75 है तो ए का हिस्सा 8 ज़्यादा होगा, यानी 83 होगा ये। अब ध्यान देना इसने क्या बोला है। और सी के हिस्से से 33 1/3 कम है, इसका मतलब 1/3, 1/3 कम है ना, 3 में से 1 कम है, इसका मतलब 2। तो 2 की वैल्यू क्या दी है उसने। यहाँ पर एक काम करते हैं, वैसे ही कर देते हैं। यहाँ पर मैं सी लिख लेता हूँ, अनुपात से कर लेते हैं। देखो ए के बारे में ही बोला है, ए का हिस्सा बी से इतना अधिक है और सी से इतना कम है। ओके, तो सी का मान अगर 3 है ना, तो इसका मान कितना होगा 2। यहाँ पर खाली जगह 2 बड़ा, यहाँ पर खाली जगह ये 83। गुणा कर देंगे सीधा सा, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, और 3 दूनी 6, 2 अट्ठे 16, और ये हो गया 150। हमारे हिसाब से तीनों का योगफल कितना बन रहा है, 9 और 6 15 का 5 हासिल 1, 5 और 6 11, और 4 कितना हो गया 15, और 1 हासिल वाला 16, हासिल 1 बचा, तो ये हो गया 565। और इसकी वैल्यू क्या दिया उसने 4520 रुपये। ये औसत दिया है, तो योगफल बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा। तब इसको काट लेते हैं भाई, देख लेते हैं। 8 से कट रहा है क्या, ये 8 पंजे 40 हो गया, 4 बचा, 8 सिंह 48 और 4 52 हो गया, फिर 8 पंजे 40, सही है भाई। 8 बार ही कट रहा है, यानी कि इससे ये कट जाएगा आपका 8 बार। तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 दिया, 24 हो गया। अब इसने बोला क्या है भाई,
इसने बोला है कि बी का हिस्सा कितना है, तो बी का हिस्सा निकाल लो यार। 24 सिक्के 144, इकाई अंक 4 आ रहा है, देखो ये आंसर है। ओके, 3984। ओके, समझ में आ गया होगा सवाल कैसे क्या है। रेशियो मेथड लगाया कुछ भी नहीं है यार, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन। एक माँ की वर्तमान आयु एक माँ की वर्तमान आयु का बेटी की वर्तमान आयु से अनुपात दिया है, यानी 7:1 है। 5 वर्ष बाद ये 4:3 हो जाता है, 4:1 हो जाता है। यहाँ पर 6 का अंतर है भाई, यहाँ पर 3 का अंतर है, तो यहाँ पर भी हमें 6 का अंतर बनाना पड़ेगा। अंतर बराबर करना है तो यहाँ पर 2 से गुणा कर दें, 2 चौक 8 और 2 एकम 2, 6 का अंतर हो गया। अब देखो 7 से कोई संख्या 8 होगी, यानी कि 1 की वृद्धि हुई है, 1 वर्ष बाद हुई होगी ना 8, उसके हिसाब से 5 वर्ष बाद। 1 की वैल्यू 5 है, तो इसने बोला है उनकी वर्तमान आयु का अंतर। अंतर कितना है, 6 का, तो 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6×5 = 30। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, ए, 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन। हृदय ने अपना गुल्लक खोला और 10, 5, 2, 1 के अनुपात में 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के पाई। 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं भाई। किस अनुपात में, 10:5:2:1। 10 रुपये के, ध्यान देना, 1 रुपये के 10 सिक्के हैं, तो कुल मिला के कितने रुपये हो गए, 10 रुपये। 2 रुपये के 5 सिक्के हैं यानी 10 रुपये। 5 रुपये के 2 सिक्के हैं, इसका मतलब 10 रुपये हो गए। और 10 रुपये का एक सिक्का, इसका मतलब 10 रुपये हो गए। तो कुल रुपये कितने हो गए, 40 रुपये। लेकिन इसने कुल सिक्के दिए थे यार, है ना। तो कुल सिक्के हमारे हिसाब से यहाँ पर कितने बन रहे हैं, तो ये हो गए 10 और 5 15 और 2 17 और 1 18। 18 की वैल्यू 72 है, तो 1 की वैल्यू 4। इसने बोला है कि भाई तो कितना पैसा सिक्कों के रूप में गुल्लक में था, तो 40 था भाई। 40 की वैल्यू 416, मतलब 160 रुपये था भाई। ऑप्शन नंबर ए, 160 रुपये होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। क्वेश्चन है 12, 18 और 6 का चौथा अनुपात के और 6 के तीसरे अनुपात के समान है। इसका मतलब 12, 18 और 6 का चौथा अनुपात कैसे निकालते हैं, B/C/A, और ये बराबर है भाई B² यानी कि 6×6/A के। ए कितना है, के, और यहाँ पर मैंने ए रख लिया, ए की जगह यहाँ पर 12 होगा। तो देखिए अब 6 से 6 कट गए और ये हो गया 6 3 18, 3 1 3 और 3 चौक 12। तो के की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, 4। 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, देखो अगला क्वेश्चन 39। भाई ये वाली चीज़ अगर समझ में नहीं आई है तो देखो, चौथा अनुपात मैंने कल की क्लास में बताया था। चौथा अनुपात निकालते हैं B/C/A, और तीसरा अनुपात निकालते हैं B/B/A, यानी कि B²/A। इसकी जगह लिख सकते हैं B²/A। ओके, देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये हो गया चौथा। ये ए है, ये बी है, तो B² यानी 6 का वर्ग 36/A मतलब के। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। 31,866 रुपये की राशि को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 9:8 है और ए और सी के हिस्से का अनुपात 4:5 है। तो बी का हिस्सा क्या है। ABC का मैं डायरेक्ट यहाँ से रेशियो निकालूंगा, मैंने आपके लिए बता दिया है। यहाँ पर ए कॉमन है, ए की वैल्यू 9 है, यहाँ पर ए की वैल्यू 4 है, तो इस 4 की गुणा कर देंगे दोनों में। 4 9 36, 4 8 32। बचा कौन, अब 5 बच गया, और इस 5 में इस 9 की गुणा कर देंगे, 9 पंजे 45। अब देखो यार कुल धन कितना हो गया हमारे हिसाब से, 6 और 2 8 5 13 का 3 हासिल 1, 3 और 3 6 और 4 10 और 1 11, और इसकी वैल्यू क्या दिया उसने, 31,866। तो देखो कितनी बार कट रहा है ये, पूरा पूरा अगर काट के देखना है तो देख लो, वरना फिर ऑप्शन यूज कर लो। 13 से 2 बार जाएगा पहली बार तो ये, क्योंकि 13 दूनी 26 होता है, और 2 एकम 2। कितना बच गया यहाँ पर, 16 में से 8 गए तो 8 बचा, 10 में से 8 यानी 6। अब कितनी बार जा सकता है, 7 बार जाएगा। 13 7 91 हो गया, और 7 एकम 7, तो यहाँ से बच गया आपका 5। 18 में से 9 गया तो 9,
और यहाँ पर आ गया 6। अब कितनी बार जा सकता है भाई ये? इकाई अंक 6 आना चाहिए। कहीं पर मिस्टेक हुआ है क्या यार? कहीं पर गलत हो गया भाई ये। दोबारा से देख लेते हैं इसको। 4 नीम 36 हो गया और 4 अट्ठे 32। अब 9 पंजे 45 हो जाएगा। ए की वैल्यू 9 है और यहाँ पर ए की वैल्यू 4 है। एक 113 बनना है क्या ये? 6 और 2 8 5 13 का 3 हासिल 1। 3 और 3 6 और 4 10 और 1 11। ठीक है यार, ये तो सही बन रहा है। तो काट के देख लें क्या हम? 3 1 8 6 6 113 से तो 2 बार काटा मैंने तो कितना हो गया? 226। कितना बचा? 2। 11 में से 2 गया तो 9 और ये आ गया 6। अभी 7 बार जाएगा क्योंकि 13 अट्ठे 104 हो जाएगा और 8 1 8 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 ही बार चला जाएगा यार ये। 13 अट्ठे 104 हो गया और 8 1 8 और 1 9। कितना बचा यहाँ पर? 2 2 6। तो ये 2 बार चला जाएगा फिर, यानी कि 282 बार कट रहा है ये। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 282। अब इसने बोला था यार कि बी का हिस्सा कितना है, तो बी का हिस्सा तो 32 है भाई। मतलब 32 की वैल्यू इसने पूछी है, तो 32 दूनी 64, इकाई अंक 4 होना चाहिए। 4 एक ही ऑप्शन में, 90 24 में, यही आंसर होगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात में है। मध्य अनुपात मैंने बता दिया था, रूट में ए बी 1.8 गुणा 3.2 और तृतीय अनुपात तो 3 गुणा 3 बटे 5। तो यहाँ से देखेंगे यार कि 9 दूनी 18। देखो यहाँ से क्या चीज़ बाहर आएगी? 9 दूनी 18, यानी कि 9 का हो गया 3। 32 दूनी 64, 64 का मतलब हो गया 8। तो 8 का कितना आ गया? 24 आ गया पूरा बाहर। 24 का मतलब 2.4 और ये कितना होगा? 9 बटे 4। 9 बटे 4 का मतलब क्या होता है भाई? 1.8। और इसने इन दोनों का अंतर पूछा है, तो अंतर निकाल दो यार। 6 का अंतर है, 0.6। ऑप्शन नंबर ए। ओके यार, इतने अगर छोटे छोटे सवाल समझ में नहीं आएंगे ना तो फिर काम नहीं चलेगा। ये मध्य अनुपात होता है और तृतीय अनुपात क्या होता है? 20/ए। मध्य अनुपात में 1.8 गुणा 3.2 और ये कितना होगा? 3 गुणा 3 मतलब 9 बटे 5। इस तरह से सॉल्व कर लेना, इनका अंतर देख लेना। ओके, तो चलिए भाई आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के क्वेश्चन 40 से आगे क्वेश्चन कल कराएंगे। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। पूरा चैप्टर कराएंगे फिनिश। जितने भी सवाल हैं, मेरे ख्याल से 200-250 के समथिंग सवाल हैं इसमें, और हो सकता है ज़्यादा भी सवाल हो, तो सभी क्वेश्चन को कराऊंगा, टेंशन ना लो। बस आप हमसे जुड़े रहें और चैनल को शेयर करते रहें। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।